हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज की वीडियो में बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर। लेखपाल भर्ती परीक्षा में जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट में लगातार जो है डेट मिल रही है और उनके बाद पिछली दो डेट थी उन पर भी लगभग सुनवाई ना के बराबर हुई थी। हमें नई डेट मिली थी और इस बार जो हमें डेट मिली थी सबसे लास्ट में, तो अगर देखा जाए तो वो लगभग अभी जल्दी में जो अपडेट हुआ है उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जो मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था कि क्या ये सुनवाई अंतिम सुनवाई हो सकती है, जिसमें जो हमारी डेट है वो 25 जनवरी की है। ठीक है ना, 25 जनवरी 2023 का अपडेट है कि इस दिन हमारी आखिरी तारीख हो सकती है क्या, जिस पर हमारी कोर्ट में लेखपाल का निर्णय दे दिया जाए, जिसके बाद रिजल्ट जो है वो जारी होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो आप जान लीजिए। कोर्ट ने क्या किया है, एक 7 प्रश्नों वाला विवाद था। ठीक है ना, कोर्ट ने 7 प्रश्नों वाला एक विवाद है और एक है जिसमें ये कहा गया है कि बोर्ड का निर्णय क्या अंतिम निर्णय होगा। जो सबसे लेटेस्ट वाली रिट पड़ी थी बोर्ड का निर्णय वाला, कि जो बोर्ड भी डिसीजन लेता है क्या वो बोर्ड अंतिम निर्णय होगा। इन दोनों को मिला दिया है। अब इनका क्या होगा, अब उनकी सुनवाई जो है वो एक साथ होगी। एक साथ सुनवाई होने से क्या अंतर आएगा, देखो एक साथ अगर सुनवाई होगी तो हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर जो दो केस हैं एक ही विवाद से संबंधित है और अलग अलग है, तो हमें पहले एक का देखना पड़ेगा क्या रहे निर्णय, फिर दूसरे का आना पड़ेगा, फिर कोई चैलेंज करेगा। इस तरीके से समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब क्या हुआ है, अब सब कुछ एक में कर दिया गया, तो एक में करने से फायदा ये हो गया है कि एक साथ सुनवाई हो जाएंगी दोनों रेटों पर। ठीक है ना, तो अगर दोनों रेटों पर एक साथ सुनवाई हो जाती है तो क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि जो 25 जनवरी 2023 वाला सुनवाई है वो क्या अंतिम सुनवाई हो सकता है। हाँ, संभव है। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले में कोर्ट को मतलब सिर्फ और सिर्फ निर्णय देना है। इसमें कोई सुनवाई जैसा नहीं है, कोई पक्ष जैसी बात नहीं है कि, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है एक्चुअली अगर देखा जाए। लेकिन अगर प्रश्नों की बात की जाए, जिनमें 2 प्रश्नों को तो हटा ही दिया गया था कि उन पर तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन 5 प्रश्नों का जो विवाद है, शायद ऐसा हो सकता है कि इन 5 प्रश्नों में, कई सारे प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों में हो सकता है सभी को नंबर मिल जाए या फिर हो सकता है कि नंबर्स ना मिले। ठीक है ना, फिलहाल क्या होगा ये तभी पता चलेगा जब इस पर सुनवाई होगी। तो 25 तारीख की सुनवाई है। फिर अगर बात करें रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात समझो आप, कि अगर ये 25 तारीख को सुनवाई हो जाती है और निर्णय आ जाता है तो इसे आप अच्छा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर निर्णय नहीं आता है तो फिर अभी 26 जनवरी आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम आप ये मान के चलो एक हफ्ते के अंदर तो डेट लगेगी। ठीक है, तो अगर फरवरी में डेट लगेगी उसके बाद फिर हम एक नई डेट का वेट कर रहे होंगे कि हाँ ये डेट है, इस पर क्या सुनवाई होगी, क्या सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये मैटर पोस्टपोन्ड होता है तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो विवाद की स्थिति थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल हमें प्रश्नों के जवाब ही तो चाहिए है, जो प्रश्न है सही है गलत है, बचा बात ही तो रख रहा है अपनी। उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाता है कि ये फाइनल हियरिंग है और ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया और कोर्ट ने कह दिया कि हाँ जो भी सही है, आयोग सही है तो आयोग सही है, बच्चे सही है तो बच्चे सही हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो आप ये मान लीजिए, ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि उसके बाद कम से कम आयोग को ज्यादा नहीं तो 1 महीने रिजल्ट प्रोसेस में लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ आंसर की अपडेट होगी सारी। ठीक है ना, क्या होगा, यहाँ आंसर की अपडेट होगी। क्यों? क्योंकि प्रश्नों पर विवाद है ना, तो अगर फैसला आपके पक्ष में आया तो आंसर की अपडेट होंगी, लेकिन अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो फिर आंसर की अपडेट नहीं होंगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि रिजल्ट जल्दी आने की संभावना होगी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, जैसे ही कोर्ट केस फाइनल होगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कितना समय लगने का अनुमान रहेगा या चांस होगा कि इतने समय बाद रिजल्ट जारी हो सकता है। तो अगर आप रिजल्ट चाहते हैं कि कब तक जारी होगा, तो फिर आपको ये देखना होगा कि कब जो अगली सुनवाई है, जो 25 वाली कल वाली जो सुनवाई है, क्या रिजल्ट आता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो डेट बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद भी ये कर रहा हूँ कि शायद इस बार जो है निर्णय आ जाएगा, क्योंकि इस केस को बहुत ज्यादा खींच के चलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सरकार को भी पता है
कि जब तक सब शांत है तभी तक शांत है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जुड़ा हुआ है इस प्रश्न से और सभी के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर 5 नंबर तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी आप खुद ही सोच सकते हो कि 69,000, ठीक है ना, 69,000 क्या हुए थे, 69,000 टिप्पणियां आई थी। पता है आपको, ये शायद अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणियां होंगी। किस पर? लेखपाल वाले पर। जो लेखपाल की आंसर की आई थी उस पर इतने लोगों ने टिप्पणी करी थी, इतने लोगों को डाउट था। तो कोर्ट में ये कहा भी गया था कि सारे प्रश्न डाउटफुल हैं, मतलब 100 प्रश्न का पेपर कराते हो आप, ठीक है ना, और उसमें भी डाउटफुल वाला सब सीन रहता है। ऐसा करके कोर्ट ने बोला था कि इतनी टिप्पणियां बहुत होती हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, ठीक है। सो उम्मीद करेंगे कि कल आपको मैं गुड न्यूज दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो डाउट्स थे वो ऑलमोस्ट सभी के क्लियर हो गए। जल्द मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।